जय श्री राम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने समय की बात है, एक राजा था जिसे राज्य करते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। उत्सव का समय आ गया। राजा के गुरु और मित्र देश के सभी अतिथि भी उत्सव में आ पहुंचे। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। रंगारंग कार्यक्रम चल पड़ा। राजा के गुरु, उनकी पुत्री और पुत्र जिसे युवराज घोषित कर दिया था, और सभी अतिथि कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी तो नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है, उसको जो है नींद आ रही है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाले ने जैसे यह दोहा सुना वो सतर्क हो गया और तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नौलखा हार उसे दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा वह बार बार दोहराने लगी। राजा को गुस्सा आ गया। राजा अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, बस कर, क्या है इस दोहे में जो तू बार बार इसे बोल रही है? तूने ऐसा क्या बोल दिया कि सभी तुझ पर इतना धन लूटा रहे हैं? अभी अपना नाचना गाना बंद कर, तूने सारे कार्यक्रम का मजा खराब कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को आवाज लगाई। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु समझ गए कि राजा उस नर्तकी को सजा देने वाला है। गुरु ने राजा को रोक दिया और कहने लगा, राजा इसको सजा न दे, इसने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नाच देखने आ रहा हूँ। मैं ये पाप क्यों कर रहा था? अपनी साधना, अपनी भक्ति को नष्ट करने में यहाँ आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो वापस अपने आश्रम जा रहा हूँ। इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। गुरु ने नर्तकी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। राजा को गुरु की बातों का बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा की लड़की ने दोहा सुना तो वो खड़ी हो गई और रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज मैंने आपके सैनिक के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि आज नहीं तो कल मेरी शादी जरूर होगी। मैं अपने पिता को कलंकित करने जा रही थी। इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। राजा के लड़के ने कहा, आपने मुझे युवराज तो घोषित कर दिया, पर इस बात को काफी समय हो चुका था। आप मुझे राजा नहीं बना रहे थे, तो मैंने सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने की योजना बना ली थी। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया है कि आखिर राज्य तो मुझे ही मिलना है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय ही बचा है, तो मैं क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर लेने जा रहा था? जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों न मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं? गुरु भी मौजूद है। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर नृत्य करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं न सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूंगी। यह दोहा हमें समझाता है, बहु बीती, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इतना समय हो चुका है, कितने ही सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। आपका एक बुरा काम जीवन भर किए गए अच्छे कामों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए भूलकर भी कोई ऐसा काम न करें जो आपकी सभी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग अच्छे कामों को जल्दी भूल जाते हैं लेकिन बुरे कामों को हमेशा याद रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।